12.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। 12.8 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वो फार्मूले आने चाहिए। ये हाफ एंगल फार्मूले और ये जो रेडियस के हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, सर्कम रेडियस, इन रेडियस और ई रेडियस, और इसके अलावा जो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला थे वो आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो वो सारे फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जो रिज़ल्ट्स हैं हमने प्रूव करने हैं उनमें वो सारे फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने ये रिज़ल्ट शो करना है कि आर क्या है, ये है हमारा इन रेडियस। ये किसके इक्वल होता है, डेल डिवाइडेड बाय एस के इक्वल, डेल ओवर एस। ये हमने प्रूव करना है कि यहाँ से हम ये लेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये कैपिटल आर है, 4 टाइम्स कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है, ये हमारा सर्कम रेडियस होता है, और ये इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, साइन गैमा बाय 2। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे कि ये कैपिटल आर जो है ये सर्कम रेडियस किसके इक्वल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी ओवर 4 डेल। ये वैसे तो हमारा ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा या बी ओवर 2 साइन बीटा या सी ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल भी होता है, लेकिन यहाँ हमने ये वाला यूज़ करना है फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाय 2। हाफ एंगल फार्मूला वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी के इक्वल। और साइन ऑफ बीटा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पर दूसरा जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी के इक्वल। इसी तरह साइन ऑफ गैमा बाय 2 है, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी के इक्वल। अब ये सारे हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं राइट हैंड साइड में। हमने राइट हैंड साइड ली है, ये किसके इक्वल है, 4 टाइम्स आर इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन गैमा बाय 2। अब आर हमारा किसके इक्वल होता है, ये सर्कम रेडियस ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2। ये हम ऊपर अभी लिख चुके हैं सब। ये इसकी जगह हमने स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी पुट किया। साइन बीटा बाय 2 हमारा स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी के इक्वल। इसी तरह से साइन ऑफ गैमा बाय 2, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 इस 4 से डिवाइड हो गया। ये हमारे पास आ गया ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डेल, ये रह जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें हमारे स्क्वायर रूट में हैं। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए एस माइनस बी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से एस माइनस ए भी 2 दफ़ा है, एस माइनस सी भी 2 टाइम्स है। और डिनोमिनेटर में अगर चाहें तो बी 2 दफ़ा है, ए भी हमारा 2 टाइम्स है और सी भी। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इन सब का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर रूट से इनका स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी। अब ये ए बी सी इस ए बी सी से डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या रहा, न्यूमिनेटर में आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल। अब ये अगर न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोज फार्मूला है उसमें क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ एस की कमी है, तो हम इसको एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है एस से, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो न्यूमिनेटर है उसमें आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में एस इंटू डेल आ जाएगा। अब ये जो न्यूमिनेटर में है ये हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल का स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है ना।
यानी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसका स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अब ये स्क्वायर इसके रूट को ख़त्म करके यही हमें दे देता है। अब ये जो स्क्वायर रूट में है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये विथ स्क्वायर रूट, ये हमारा होता है डेल के इक्वल। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर ओवर एस इंटू डेल। तो ये डेल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड होके एक डेल रह जाएगा यहाँ पर, ये डेल ओवर एस आ गया, जो कि हमारा इन रेडियस आर के इक्वल होता है। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट। बाकी पार्ट्स आपने इसी तरह से खुद करने। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने शो करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है R1 और राइट हैंड साइड है 4 टाइम्स कैपिटल R, यानी ये सर्कम रेडियस है, यहाँ पर ये ई रेडियस है। ठीक है, और R1 किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है डेल ओवर एस माइनस ए के इक्वल। और ये हमारा सर्कम रेडियस है। उसी तरह से ये साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 इंटू कॉस गैमा बाय 2। अब इनके ये हाफ फार्मूला हमने लिखने हैं। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये हमारा सर्कम रेडियस है, इसका फार्मूला हम लिखते हैं। सर्कम रेडियस आर, कैपिटल आर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी इंटू सी ओवर 4 डेल, और साइन ऑफ एल्फा बाय 2 वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी के इक्वल होता है। कॉस बीटा बाय 2 ये स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह से कॉस गैमा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी ओवर ए बी के इक्वल होता है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे क्या है, 4 टाइम्स आर इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2 इंटू कॉस गैमा बाय 2। अब इनकी जगह हमने ये लगा देनी है वैल्यूज़ इनकी। 4 टाइम्स आर की जगह ए बी सी ओवर 4 डेल। इसी तरह से साइन अल्फा बाय 2 ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी के इक्वल। और इसी तरह से कॉस बीटा बाय 2 ये इसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी के। और कॉस गैमा बाय 2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी के इक्वल। अब ये सब चीज़ें हमारी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक ही स्क्वायर रूट में हम कर देंगे इसको, और यहाँ पर ये 4 हमारा डिवाइड होके ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर ए बी सी ओवर डेल। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो ये एस माइनस बी एस माइनस सी और हमारा एस जो है ये 2 टाइम्स आर है, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इन सब के स्क्वायर्स को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर ए बी सी ओवर डेल इंटू एस एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी। अब ये ए बी सी और ये ए बी सी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, हीरोस फार्मूला, उसके रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे मिसिंग क्या है हमारे पास, एस माइनस ए। एस माइनस ए नहीं है, तो हम इसको एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए इंटू डेल आ जाएगा। अब ये न्यूमरेटर में हमारा डेल स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू डेल आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर एस माइनस ए, जो कि R1 के इक्वल होता है, और यही लेफ्ट हैंड साइड थी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाकी पार्ट्स भी आपने खुद इसी तरीके से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अब R1 R2 R3 ये हमारे ई रेडियाई हैं, यानी जो हमारे ई सर्कल्स या
एक्स सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस हैं, ठीक है। तो R1 किसके इक्वल होता है सबसे पहले हम देखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे डेल ओवर एस माइनस ए। R2 हमारा डेल ओवर एस माइनस बी और R3 हमारा होता है डेल ओवर एस माइनस सी के इक्वल। अब यहाँ हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। अब यहाँ पर हम R1 R2 R3 इन सब की वैल्यूज डालेंगे। R1 किसके इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए इंटू R2 डेल ओवर एस माइनस बी प्लस यहाँ पर डेल ओवर एस माइनस बी R2 की वैल्यू, और R3 होता है किसके इक्वल डेल ओवर एस माइनस सी के इक्वल प्लस R3 डेल ओवर एस माइनस सी और R1 डेल ओवर एस माइनस ए। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर डेल स्क्वायर आ जाएगा प्लस डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस सी एस माइनस ए। ये डेल स्क्वायर हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, तीनों टर्म्स में से। तो अंदर हमारे पास आएगा 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी एस माइनस ए। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एस माइनस सी, यहाँ एस माइनस ए और यहाँ एस माइनस बी। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये यहाँ पर एस 3 टाइम्स है, ये इस तरह से 3s आ जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। तो ये डेल स्क्वायर इंटू 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये किसके इक्वल होता है, ये 2 टाइम्स एस के इक्वल होता है। ये 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर इंटू 3s माइनस इसकी जगह हमने 2s लगाया यहाँ पर डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 3s माइनस 2s एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर आप देखिए डेल स्क्वायर इंटू एस ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो वही यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसमें यहाँ एस नहीं है तो इसको हम एस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये डिनोमिनेटर में हमारा डेल का स्क्वायर आ जाता है। तो ये आगे हमारे पास बन गया डेल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब ये डेल स्क्वायर इस डेल स्क्वायर से डिवाइड हो गया और हमारे पास आ गया एस स्क्वायर और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया और इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं।